टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने बाकी का चैप्टर डिस्कस करा हुआ है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सेंस ऑर्गन्स। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, सी, हियर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। हम जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्मेल कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, कुछ चीज़ फील कर पाते हैं किसकी हेल्प से, जो उनकी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? मतलब नोज़, आइज़, ईयर्स, जिससे हम कुछ फील कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ, सुन पाएँ या देख पाएँ, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये सारे सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो ब्रेन को पहुंचाते हैं, और जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग होना चालू होता है। अगर हम कुछ फील करते हैं, जैसे कि ये मेरा हैंड है, अगर मैं इस पर पेन से ऐसे करूँगी तो मेरी नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन तक जाएगी ये इन्फॉर्मेशन और वो ब्रेन प्रोसेस होना चालू होगा। इफ़ एनी वन ऑफ दैम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली वी वुड नॉट बी एबल टू आइदर स्मेल, सी, हियर, टेस्ट और फील। अगर इनमें से एक भी हमारा सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हम ना सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना कुछ फील कर पाएंगे, ना स्मेल कर पाएंगे। अगर हम ये सब कुछ कर पाते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर। वी नाउ डिस्कस दीज सेंस ऑर्गन्स इन सम डिटेल। फर्स्ट है आइज। ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन अ बोनी सॉकेट इन द स्कल। हमारी आई स्कल से कनेक्टेड होती है। स्कल का मतलब ब्रेन से कनेक्टेड होती है हमारी आई बॉल। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आई लीड्स एंड आई लैशेज़। हमारी आई लीड्स से और आई लैशेज़ हमारी पलकों से और हमारी आई लीड्स से प्रोटेक्टेड होती हैं। ये हमें ऑल्सो प्रोटेक्ट करती है, हमें और किससे प्रोटेक्ट करती है? धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट करती है हमारी आइज़ को। द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल, जो हमारे आई बॉल के सामने एक डार्क स्ट्रक्चर होता है उसे हम आइरिसेस कहते हैं। द स्मॉल राउंड ब्लैक सॉकेट इन इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड द प्यूपिल। जो ये स्मॉल राउंड है इसके बीच में एक ब्लैक सॉकेट, स्मॉल सा एक ब्लैक सॉकेट सेंटर में होगा, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आई। प्यूपिल हमें हेल्प करता है, हमारी आई को हेल्प करता है कि हम जब लाइट ऑन हो तो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो सके। द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल इज़ द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेजेस गेट फॉर्म्ड। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारी आई बॉल के पीछे वाला पार्ट है, आई बॉल के बैक है। इज़ द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेजेस गेट फॉर्म्ड। ये हमें क्या हेल्प करता है? अगर ये इमेज आपको दिख रही है तो वो रेटिना की हेल्प से दिख रही है। द आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। जो आई है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने बताया था। बाय ऑल द नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। द आई कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द नर्व के थ्रू जो आई है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये आपका आई का डायग्राम है। दिस इज़ कॉर्निया, दिस इज़ प्यूपिल। ये आउटर कवरिंग होती है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। प्यूपिल के बारे में पढ़ लिया। लेंसेज से हम देख पाते हैं। आइरिसेस के बारे में पढ़ लिया, रेटिना के बारे में पढ़ लिया और ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लेट अस डिस्कस। गो आउट एंड स्टैंड आउटसाइड फॉर 10 to 15 minutes ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे। टेक स्पेशल केयर not to look towards the sun directly. Now return to your room. Can you immediately see the things clearly? Why is it so? मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, ये आपको घर पे करनी है। आप 10 to 15 मिनट्स के लिए छत पे जाओ या बाहर जाओ। 10 to 15 मिनट्स के लिए आप सन की तरफ डायरेक्टली देखते रहो। 10 to 15 मिनट्स के बाद आप अपने वापस रूम में आओ और देखो कि थिंग्स आपको, जो आपके रूम में चीज़ें रखी हुई हैं, वो आपको क्लियरली दिख रही हैं या नहीं दिख रही। आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोज़।
There are nerve endings present in the nose which carry message about any chemical substance, odor, fragrance that enters the nose. These enables us to smell different substances. हमारी नोज़ के अंदर एक नर्व एंडिंग्स होती है जो हमारे जब हम स्मेल करते हैं तो ये नर्व एंडिंग्स हमें हेल्प करती है कि जो फ्रेगरेंस का मतलब खुशबू, कि ये जो खुशबू है हमारी नोज़ के अंदर एंटर हो सके नर्व एंडिंग की हेल्प से। जो हम स्मेल कर पाते हैं वो नर्व एंडिंग की हेल्प से कर पाते हैं। नर्व एंडिंग्स की हेल्प से ही हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्मेल ले पाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईयर। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट द आउटर ईयर, सेकंड द मिडल ईयर, थर्ड द इनर ईयर। द पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ईयर। द पोर्शन ऑफ द ईयर, जो हमारे ईयर का पोर्शन होता है लाइक दिस, दैट इज विजिबल टू अस, ये हमें दिखता है, उससे ये बाहर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में वेरी इन द शेप एंड साइज इन डिफरेंट एनिमल्स। ये जो एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन होता है ये हर एक एनिमल का डिफरेंट होता है। लाइक एलिफेंट का डिफरेंट, कैट का डिफरेंट एंड रैबिट का डिफरेंट। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं एक्सटर्नल ईयर ऑफ वेरियस एनिमल्स। ओके, द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। जो आउटर ईयर है वो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा इनर ईयर के पास नहीं जाता, वो वेव्स होके जाता है। वेव्स का मतलब क्या होता है? मिडल ईयर से गुजर के जाता है। दैट द मिडल ईयर हैज़ ईयर ड्रम। जो मिडल ईयर है उसके पास ईयर ड्रम होता है, मतलब जो आवाज़ आपको अभी कानों में सुनाई दे रही है तो वो एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके इनर ईयर तक पहुंच रही है। जो आपके मिडल ईयर में वाइब्रेशंस होती हैं या स्मॉल बोन्स होती है, ये उसके थ्रू इनर ईयर के पास पहुंच रही है, इसलिए आपको सुनाई दे रहा है। इनर ईयर हमें क्या हेल्प करती है? सुनने में हेल्प करती है और मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है टंग। वी नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हैव टेस्ट बड्स विच आर सेंसिटिव टू 4 डिफरेंट टेस्ट्स। हम जानते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग्स में डिफरेंट टेस्ट बड्स होती हैं। हमारी ह्यूमन बींग्स की टंग में 4 टेस्ट बड्स हैं। फर्स्ट स्वीट, सेकंड सोर, थर्ड सॉल्टी एंड फोर्थ बिटर। ये आपका डायग्राम है। फर्स्ट इज स्वीट, सेकंड अनदर सॉल्टी, फोर्थ अनदर, थर्ड अनदर सोर एंड फोर्थ अनदर बिटर। डू यू नो ह्यूमन टंग कैन हैव अराउंड 2000 to 9000 टेस्ट बड्स। ह्यूमन टंग के पास 2000 से लेकर 9000 के बीच में तक टेस्ट बड्स होते हैं। पिग के पास 15000 टेस्ट बड्स एंड रैबिट के पास 17000 टेस्ट बड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्किन। द स्किन फॉर्म्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। जो स्किन है वो हमारी नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को, इसलिए हमारे अंदर की बोन्स नहीं दिखती। इट हेल्प अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हमें हेल्प करती है, जैसे कि हमें चोट लगी है तो हमें फील होगा, किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से हमें ये फील होगा। टच, हम टच करते हैं तो हमें फील होता है, कुछ प्रेशर देते हैं हमें फील होता है, कुछ गर्म चीज़ लगती है, फिर कुछ ठंडी चीज़ लगती है हमारे हाथ पे तो हमें फील होता है। देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर इन द स्किन। हमारी स्किन के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर, हमारे स्किन के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं सेंसेशंस को फील करने में। सेंसेशंस का मतलब है ये प्रेशर, टच, फील, पेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अभी हमने सेंस ऑर्गन्स
में सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे इन ह्यूमंस, अब हम सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे इन डिफरेंट एनिमल्स। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू सेंस डिफरेंट थिंग्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे अपने डिफरेंट ऑर्गन्स से अपने जो स्मेल या फील करते हैं वो किस ऑर्गन से करते हैं। फर्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कॉकरोच को भी इंसेक्ट बोलते हैं, मक्खी को भी बोलते हैं, मॉस्किटो को भी बोलते हैं। हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडी। इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर फीलर्स होते हैं। दीज इंसेक्ट स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ फीलर्स। वो फीलर्स की हेल्प से स्मेल कर पाते हैं कुछ चीज़ या कुछ चीज़ टेस्ट कर पाते हैं। जो हाउस फ्लाई होती है वो अपनी लेग्स की हेल्प से टेस्ट कर पाती है। ये अलग अलग इंसेक्ट्स की अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। डू यू नो इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट वाला जो इंसेक्ट होता है वो अपनी लेग्स से सुन पाता है। या कॉकरोच कॉकरोच की पिक्चर दिखा रखी है कि इसके फिलर्स क्या होते हैं। ये जो आगे वाली है ना, इनको फिलर्स कहते हैं कॉकरोच के। आगे वाटर एनिमल्स। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। जो फिश होती है, जो वाटर की वेव्स होती है, वो कैसे फील कर पाती है फिश? लेटरल लाइन की हेल्प से। लेटरल लाइन की हेल्प से फिश फील कर पाती है कि वेव्स, वाटर की वेव्स को। दिस हेल्प अस टू डिटेक्ट देयर प्री और नाउ अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम। ये लेटरल लाइन इसे एक तरीके से भी हेल्प करती है। अगर इसका एनिमी आसपास हो तो ये लेटरल लाइन की हेल्प से इसको पता चल जाता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स एसेट्रा। बर्ड्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे आइज, ईयर्स एसेट्रा, विच एनेबल दैम टू सी, टू फील, टू स्मेल, टू हियर एंड टू टेस्ट। ये इन्हें हेल्प करते हैं कुछ फील होने में, स्मेल होने में, सुनने में और कुछ चीज़ टेस्ट करने में, ये सेंस ऑर्गन्स। बिसाइड्स दिस रिस्पॉन्सेस, इन रिस्पॉन्सेस के बाद जो बर्ड्स हैं ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस। जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, किस लिए? कि जो अदर बर्ड है उनको उसकी सिचुएशन का पता लग सके। दे मेक अ टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज़ एन एनिमी अराउंड। वो एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर बर्ड के आसपास कोई उसका एनिमी हो तो। एनिमी का मतलब उसका कोई दुश्मन या उसको कोई खाने वाला हो तो। सिमिलरली दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर किसी एक बर्ड को फूड दिखता है तो वो एक पर्टिकुलर साउंड निकालती है दूसरी बर्ड्स को भी वहाँ बुलाने के लिए। Birds also group together and make sounds for sitting out in search of food or to call all members for taking rest after day. जो बर्ड्स है वो एक ग्रुप में काम करती हैं, वो एक ग्रुप में अपना खाना ढूंढती हैं और अदर बर्ड्स को भी एक पर्टिकुलर साउंड की हेल्प से वहाँ बुलाती हैं। दे फ्लाई इन ग्रुप्स। वो स्काई में एक ग्रुप्स में फ्लाई करती हैं, आपने देखा ही होगा, और उनकी शेप्स भी इंटरेस्टिंग होती हैं, लाइक दिस, या वो स्ट्रेट भी मूव करती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेप्टिल्स। सम रेप्टिल्स लाइक स्नेक्स हैव अ लॉन्ग टंग। सम रेप्टिल्स का मतलब स्नेक्स जो और कॉन्डो होते हैं वैसे। रेप्टिल्स लाइक स्नेक जो होती है उसकी टंग बहुत लॉन्ग होती है, वो उसे हेल्प करती है कुछ स्मेल करने में। अ स्नेक सेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली। इसकी जो टंग है ये इसको फूड ढूंढने में भी काम करती है। ओनली इट्स टंग। द स्नेक
feels different kinds of vibration on the earth through its skin. Skin इसे स्नेक की स्किन इसे हेल्प करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड सुनने में या महसूस करने में, फील करने में. दिस हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी, अ डेंजर और अ प्रे. अगर इसके पास इसका कोई एनिमी हो तो इसकी स्किन इसको पहले ही इन्फॉर्म कर देती है. अगला टॉपिक है मैमल्स. ऑल मैमल्स have sense organs, but some mammals have special power either to smell, to hear or to see. सबके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ऑल मैमल्स, सब मैमल के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बट कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसके पास स्पेशल पावर होती है कुछ सुनने की, स्मेल करने की या कुछ देखने की. एग्जाम्पल, डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. डॉग्स के पास एक हाईली डेवलप्ड सेंस होता है कुछ स्मेल करने का. उनकी नोज़ एक हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है. बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड्स. बैट के पास एक स्पेशल पावर होती है कुछ सुनने की, हाई पिच्ड साउंड होती है उनके पास कि वो कितनी भी दूर से वो चीज़ सुन लेते हैं. ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजीली इवन इन अ डार्क. वो अंधेरे में भी अपने दुश्मन को ढूंढ लेते हैं या उनकी आवाज़ सुन लेते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई बैट्स हंट एट नाइट. ये रीज़न है कि बैट्स अंधेरे में ही अपने एनिमी को मारते हैं. दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच्ड साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक. दे डिटेक्ट देयर प्रे, ये अपनी एनिमी को जब मारते हैं तो ये हाई पिच्ड साउंड निकालते हैं जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स. ये हमारे कीवर्ड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ. बोन मैरो. बोन मैरो का क्या मतलब होता है? सेल एंड सॉफ्ट मटीरियल्स इन द होलो स्पेस ऑफ लॉन्ग बोन्स. जो होलो स्पेस होती है और लॉन्ग बोन्स के बीच में जो होलो स्पेस होती है उनमें सेल्स या कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स फील्ड होते हैं, उसका मतलब होता है बोन मैरो. कार्टिलेज, अ टॉच स्मूथ इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट कशंस बोन्स एट देयर जॉइंट. जो दो बोन्स आपस में बीच में जॉइंट होती हैं और ना वो आपस में टच होती, ना वो स्मूथ, ना वो टूटती बीच में से, उसका मतलब कार्टिलेज. एक्सलेशन का मतलब होता है सांस बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना. इन्हेले का मतलब होता है इन्हेलेशन का, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं. टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, हम लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं. एक्सलेशन का मतलब आउट फ्रॉम द लंग्स. जॉइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइंट. लिगामेंट, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथी बैंड लाइक टिश्यू विच अटैच बोन्स टुगेदर एट जॉइंट. एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, एक स्ट्रॉन्ग बोन्स जो टिश्यू होता है वो मिलकर एक ग्रुप बनाता है कि जो हमारी जो बोन्स है वो ना आपस में टूटे, ना वो ऑटोमेटिकली काम करें, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड रहें. लिगामेंट उसका मतलब होता है. प्यूपिल का मतलब होता है अ होल दैट ओलोज, एक छोटा सा होल जो ओलो करे लाइट एंटर द आई, कि हमारे आइज़ के अंदर लाइट आ सके, हम देख पाएँ. अल्ट्रासोनिक, दीज आर साउंड वेव्स दैट ह्यूमन्स कैन नॉट हियर. ये ऐसी साउंड है जो ह्यूमंस को नहीं सुनाई देती. वर्टेब्रे का मतलब जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो साथ में मिलकर एक बैकबोन बनाती हैं. यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होगा. अगली वीडियोस में मैं आपको फिलअप क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी. अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि मैंने कब वीडियो डाली है, और शेयर करें और लाइक करें